हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। ये लेक्चर 376 है जिसमें हम आपको एस्टिमेट के बारे में, अभी तक हमने फाउंडेशन के बारे में, एलसी के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क जो है उसको करना है, दैट इज़ ब्रिक वर्क अंडर फाउंडेशन। अगर आपको गणना करना है तो आप यहाँ देखोगे कि जैसे ये 60 है, 50 है, 40 है, 3 लेयर आपकी हैं। तो ये सेंटर लाइन से लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल के लिए, तो लॉन्ग वाल के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल के लिए सेंटर डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग वाल का है 5.30 प्लस ये आपका 30 इधर 30 इधर, तो 0.30 इंटू 2 दो साइड में हो जाएगा ये लॉन्ग वाल के लिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.30 प्लस 0.6 दैट इज़ 5.90। ये आपकी लॉन्ग वाल हो जाएगी इस रद्दे के लिए। ये जो रद्दा आपका है 60 वाला उस रद्दे के लिए है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर शॉर्ट वाल के लिए क्या होगा, शॉर्ट वाल के सेंटर डिस्टेंस आप देखो कितना है, 4.30 है। तो 4.30 में से 0.60 आप घटा दोगे, तो आप घटाओगे कितना आ जाएगा, 3.70 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल के लिए डिस्टेंस हो गई। और ये जैसे आप इसी तरह से आप मान लीजिए ये दिस इज़ फॉर 60 है तो 60 के लिए हो गया, और अगर आप 50 है तो 50 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 60 है 50 के लिए आपका क्या हो गया, लॉन्ग वाल फॉर 50 सेंटीमीटर विड्थ ये हो जाएगा, दैट इज़ 5.30 प्लस 0.5 5.80 हो जाएगा। इसी तरह से शॉर्ट वाल के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4.30 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा इसमें से, तो ये 3.80 380 हो जाएगा ये। इसी तरह से 40 के लिए आप निकाल लोगे, फॉर 40 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल हो जाएगा 5.30 प्लस आपका 40 है तो 0.40 5.70 हो जाएगा। और शॉर्ट वाल क्या हो जाएगी, शॉर्ट वाल अब हो जाएगी 4.3 माइनस 0.4 दैट इज़ 3.90। तो ये आपके जैसे इस रद्दे के लिए 60 के लिए आपके लिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, और 50 के लिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, और 40 के लिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल आपको निकल आएगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, एक टेबुलेशन बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने रख दिया टाइप, सीरियल नंबर किस टाइप की ये आपका है, और यहाँ लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, हाइट या डेप्थ हो गई, और लास्ट में आपकी QTY क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर आप देख लो क्या है, सीरियल नंबर 1 में अगर लॉन्ग वाल लो, ब्रिक वर्क ले रहे हैं लॉन्ग वाल के लिए, तो 60 के लिए आप वहाँ लिख लेंगे 5.90 ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ब्रेड्थ जो है आपकी 60 है 0.60, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ कितनी है, 0.60 है, और इसकी हाइट या डेप्थ कितना है, 0.30 ये हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट वाल का आप इसी में देख लोगे, तो शॉर्ट वाल के लिए है 3.70 0.60 और 0.30 सेम ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले पॉइंट के लिए, दूसरे के लिए लॉन्ग वाल कितनी हो गई, 5.80 लॉन्ग वाल आपका 5.80, और ये 0.50 ये 0.30। इसी तरह शॉर्ट वाल कितना हो गई, 3.80 इंटू 0.5 इंटू 0.30। इसी तरह से थर्ड वाले के लिए, थर्ड स्टेप 40 वाले के लिए क्या हो जाएगा, हमने निकाला है, दैट इज़ 5.70 लॉन्ग वाल के लिए है 5.70, 0.40 और
कितनी हाइट है 40 है, इसलिए 40 कर दोगे। इस तरह से शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल है आपका 3.90, 3.430 माइनस 40, 430 माइनस 50 3.80, 8 5 13, और ये 430 माइनस 40 तो 380, कम घटा रहे हैं, दैट इज 40 हो रहा है, तो 3.90। सो दिस इज कमिंग लॉन्ग वॉल 5.70, 3.90, 0.4, दिस इज क्वांटिटी अप टू GL। तो आप ये जो है ईजिली इसका गणना आप कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर के माध्यम से इसकी गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं आप इसको इस हिसाब से लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर जो लेंथ है उसके दोनों ऑफसेट जोड़ लेंगे, शॉर्ट वॉल के लिए जो सेंटर लेंथ है उससे जो है घटा देंगे। तो जोड़ना है और घटाना है, जब 60 आया 50 आया 40 आया तो आपने वो प्रक्रिया अपना ली है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.9। और यहाँ नंबर से जो देखना था, नंबर हमने नहीं डाला है तो नंबर भी आएगा यहाँ। नंबर ऑफ वाल जो है 2 है सब, तो दिस इज़ योर नंबर, टाइप एंड नंबर कर लेते हैं। तो नंबर यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ सब जगह 2 नंबर की वाल है, क्योंकि 1 2 1 2 वाल है, तो 2 वाल का भी इसमें आप रखेंगे ध्यान, इसका 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको 2 × 5.9 × 0.6 × 0.3, ये आ गया 2.124, 2.124 ये आ गया। दूसरा वाला आप कर लो 2 × 3.7 × 0.6 × 0.3, ये 1.332 हो गया। इसके बाद फिर आप इसको देख लो 5.8 × 2 × 0.5 × 0.3, ये 1.74 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देख लें, फिर से देख लेते हैं 2 × 5.8 × 0.5 × 0.3, दिस इज़ 1.74, ठीक है। 2 × 3.8 × 0.5 × 0.3, ये 1.14 आ गया। इसी तरह से इसकी गणना कर लेंगे 5.7 × 2 × 0.4 × 0.4, 1.824 आ गया। इसी तरह से इसकी गणना कर लेंगे 2 × 3.9 × 0.4 × 0.4, 1.248। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो इसमें एडिशन कर लेते हैं 1.824 प्लस 1.14 प्लस 1.74 प्लस 1.332 प्लस 2.124, 9.408, ये इसका टोटल जो आ गया 9.408। इतना मीटर क्यूब आपका ये ब्रिक वर्क अंडर फाउंडेशन हो जाएगा। तो इसको अगर आप इंटू 500 कर देंगे तो ब्रिक की क्वांटिटी निकल आएगी 9.40800, तो 4700 ब्रिक्स हो जाएंगी आप एट रेट ऑफ 500 पर क्यूबिक मीटर। तो ये करीब 4704 ईंटें आपकी ज़रूरत पड़ेंगी, ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अंडर फाउंडेशन लगा ले रहे हैं और सुपर स्ट्रक्चर में भी आके काम कर सकते हैं। तो ये हल्का सा आपको आइडिया दिया है, और इसके बाद फिर हम दूसरे मेथड से, दैट इज सेंट्रल लाइन मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।